हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव। हम आज बायो के अंतर्गत अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, जहाँ तक का मतलब हम लोग WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। रुधिर के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर चीज़ें बची हुई थी। रुधिर का थक्का जमना, तो कैसे कोagulation ऑफ ब्लड होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आपको बता दें, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर रेगुलर मॉर्निंग में या दोपहर में या शाम को भी क्विज हुआ करते हैं, उस पर उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और भी कोई अगर आपको लेक्चर पढ़ने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के देखिए, वहाँ पर लेक्चर पढ़े हुए हैं। जो भी लेक्चर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। रुधिर का थक्का जमना यानी कोagulation ऑफ ब्लड की बात यहाँ पर चल रही है। तो सामान्यतः रुधिर वाहिनी में नहीं जमता है, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्राव करती है। याद रखिएगा, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्राव करती है। कौन? प्लेटलेट। ओके, तो टूटा हुआ ऊतक, छत ऊतक यानी टिश्यू जो होगा क्षतिग्रस्त जो है, प्लस प्लेटलेट्स इक्वल टू थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव आगे होता है। फिर आगे क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन को उत्प्रेरित करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तत्वों में बदल देता है। तीन प्रक्रिया आपने देखा, तीन चीज़ें यहाँ पर देखा आपने देखा क्या कि प्लेटलेट्स क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण जो रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ओके, आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो थ्रोम्बिन जो होता है प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। किसमें? फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। तंतुओं में फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। फाइब्रिन प्लस RBC इक्वल टू रुधिर का थक्का। 3-4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस था कि प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो रुधिर में होता है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन फिर आगे क्या करता है? थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन को उत्प्रेरित करता है और फाइब्रिन नामक अघुलनशील तत्वों में उसको बदल देता है, फाइब्रोनोजन को। उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या चलती है कि फाइब्रिन के तंतु एक जाल बना देते हैं और उसमें RBC फंस जाती है और रुधिर का थक्का बन जाता है। तो यही है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग की बात करें तो सबको पता होगा कि रुधिर 4A, B, ABO है ना, 4, जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन्स के कारण भिन्न होता है। किसके कारण? प्रोटीन एंटीजन्स के कारण भिन्न होता है। 4 होते हैं, 4A, B, ABO, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। तो A, B, ABO 4 हैं। A में एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल b में एंटीजन B और एंटीबॉडी स्मॉल a। AB में क्या है? AB में एंटीजन AB पाया जाता है और एंटीबॉडी नील होते हैं, मतलब कोई भी एंटीबॉडी AB में नहीं पाए जाते हैं। जब कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो क्या होता है? AB को क्या कहा जाता है? AB जो रुधिर वर्ग होता है उसको कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा? AB होता है, क्योंकि इसके में एंटीबॉडी कोई नहीं पाए जाते हैं। जबकि A और B में A में स्मॉल b एंटीबॉडी है और B में स्मॉल a एंटीबॉडी है, लेकिन AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए AB को क्या करते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, सबका ग्रहण कर सकता है। और वहीं O जो होता है इसमें एंटीजन ही नहीं पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी AB पाया जाता है। जब एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब कि यह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है, मतलब सबको ब्लड दे सकते हैं अगर O रुधिर वर्ग का ब्लड है तो, ठीक है। फिर से 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, ABO, ठीक है। A में जो है कि एंटीबॉडी स्मॉल b, B में एंटीबॉडी स्मॉल a,
ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर्व क्या है, ग्राही है। ओके, ग्रहण कर सकता है सबका ब्लड। ओ क्या है, जिसमें एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीबॉडी ए बी है, इसलिए सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको, ओ को याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने बताया कि कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ओके, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, लेकिन ठीक है, ए बी जो ग्रुप है इसकी खोज डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने की थी। ए बी ओ की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ए बी ओ, लेकिन ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने की थी 1901 में। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पर दी हुई है। तो कौन करता है, डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने इसकी ए बी की खोज की थी। ठीक है, अब एंटीजन एंटीबॉडी हमने बता दिया, इसमें ये हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया जाएगा तो पूछे जाएंगे। एंटीजन्स क्या हैं, वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। एंटीजन है तो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। ओके, इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। किसको, एंटीजन्स को क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनको एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अथवा वंशानुगत होते हैं। याद रखिएगा, एंटीजन क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये। ओके, मनुष्य में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ओके, एंटीजन के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब एंटीबॉडी की बात करें, इन्हें एग्लूटिनिन्स कहा जाता है, एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। एंटीजन को, एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये टर्म जो है कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम निकालना तो याद करना पड़ेगा। ओके, एग्लूटिनोजेंस एंटीजन को, एग्लूटिनिन्स कहते हैं एंटीबॉडीज़ को। ये रुधिर प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होते हैं। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए और स्मॉल ए, एंटी बी और स्मॉल बी, परंतु ये शुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। एंटीग्लूटिनोजेंस कहते हैं किसको, एंटीजन्स को, और एग्लूटिनिन्स किसको कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस कहते हैं एंटीजन्स को, एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ये याद रखिएगा चीज़ें। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य में रक्त का आधान वगैरह यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं, वही हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमारी पेन कहाँ चली गई, पेन को हम ढूंढ लें पहले। हाँ, आ गई। चलिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हमने ये तो आपको बता दिया कि सर्वदाता ए बी है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और सर्वदाता ओ है, यूनिवर्सल डोनर है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यदि मनुष्य में एंटीजन ए, मतलब इसी को देखिए, थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है, थोड़ा और तरीके से लिखा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रुधिर वर्ग के जीन्स भी कुछ होते हैं। एंटीजन आई ए, आई बी, आई ओ, ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत एकदम आराम से, ध्यान से। अब यहाँ पर लिखा है कि रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए इंटू ए, तो संतति ऑफस्प्रिंग का रुधिर वर्ग हो सकता है। संतति यानी जो संतान होगी उसका रुधिर वर्ग हो सकता है। अगर दोनों का ए ग्रुप है, यानी मेल फीमेल का ए है, तो इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये चार यहाँ पर टिक किए गए, ये जान लीजिए, बाकी आप अपने आप ही कर लेंगे। देखिए ये 4-5 जो लिखे गए हैं, अगर पुरुष या महिला का ए है और पुरुष या महिला का ए बी है, यानी एक का ए है, दूसरे का ए बी है, तो हो सकता है कि ए भी हो जाए, बी भी हो जाए, ए भी हो जाए, ओ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए ए और बी ही लिखे गए हैं, तो यानी ए बी ये तीनों हो सकते हैं बच्चे के, ओ नहीं हो सकता है ब्लड ग्रुप। ओके, अब आगे है बी और ए बी है, तो इसमें भी ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ए बी और ए बी होंगे तो ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। लेकिन ए बी और ओ होंगे तो ए या बी ही होगा। ठीक है, और ए बी और ओ नहीं हो सकता है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर एकदम याद रख लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये 4 याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। RH कारक भी कुछ होते हैं जिसको रहीसस फैक्टर भी कहते हैं, जो रीसस बंदर में
इसको पाया गया था किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर के द्वारा। क्या है? RH कारक या एंटीजन। इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। यह कारक मनुष्य में भी पाया जाता है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव पाए जाते हैं। RH निगेटिव व्यक्ति को किसी RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाता है। अभी हम इसको देख रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने आपको यहाँ से शुरू किया, हमने रक्त के थक्के के बारे में आपको बताया, फिर रुधिर वर्ग के बारे में बताया। हमने बताया A, B और O की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और AB की खोज डी कैस्टेलो तथा स्टर्लिन ने की थी। एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो एंटीजन जो है कि यहाँ पर हमने बताया इसको एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, और एंटीबॉडीज़ को क्या कहते हैं? एग्लूटिनिस भी कहते हैं। ठीक है। AB, ABO हमने यहाँ पर बताया आपको कि ये जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो ये क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है। और O जो है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है इसको। ओके। अब आगे चीज़ें हम बढ़ते हैं। आगे हमने बताया कि अगर ब्लड ग्रुप माता या पिता का कोई, अगर किसी का माता का A है और पिता का AB है तो AB AB हो सकता है, O नहीं हो सकता। B और AB दोनों लोगों का है तो AB AB होगा, O नहीं हो सकता। AB और AB है तो AB AB होगा, O नहीं होगा। AB और O होगा तो O A और B होगा। ठीक है। A या B होगा, AB और O नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, स्टेटमेंट बनेंगे। तो इसको थोड़ा सा टफ करके यहाँ से स्टेटमेंट बनते हैं तब पूछा जा सकता है। ओके। अब यहाँ पर RH फैक्टर की बात की हमने, RH कारक के एंटीजन की बात की, तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर में लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। ठीक है। तो RH निगेटिव RH पॉजिटिव के बारे में है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, नहीं तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। समझने का मतलब है कि 4 चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएं तो बहुत बेहतर है। तो चलिए देखते हैं। RH प्लस रुधिर का आधान, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। सामान्यतः मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में RH एंटीजन या एंटीबॉडी RH निगेटिव नहीं पाया जाता, किंतु यदि रुधिर आदान में किसी RH निगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाता है, तब उस समय ग्राही के लिए RH निगेटिव को RH पॉजिटिव चढ़ाया जा रहा है, तब उस वक्त ग्राही के लिए RH एंटीजन फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करता है। RH एंटीजन जो है कि निगेटिव को पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं, तो RH एंटीजन जो है वो फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करता है, जिससे ग्राही व्यक्ति RH निगेटिव के रुधिर में RH एंटीजन से प्रतिक्रिया करने के लिए RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जब RH निगेटिव में RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया जब होती है कि पुनः आवश्यकता पड़ने पर RH निगेटिव में, जिसके रुधिर में RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, बॉडी ने पहले निर्माण कर चुका है, बना चुका है बॉडी ने, लेकिन जब फिर दोबारा RH निगेटिव में RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है, तब क्या होता है? चढ़ाने पर इन RH निगेटिव एंटीबॉडी के कारण दाता या RH पॉजिटिव व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाएं ग्राही के रुधिर में समूह के रूप में चिपकने लगती हैं एक दूसरे से, तथा रुधिर कणिकाओं का समूहन हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनने के कारण रुधिर परिसंचरण तंत्र रुक जाने से ग्राही की मृत्यु हो जाती है ना। तो ब्लड टेस्ट होता है, तो ये सब भी टेस्ट होते हैं। नहीं तो ऐसी स्थितियाँ हमने सुना है, एक हमारा दोस्त था, उसके ऐसे कुछ हुआ था, उसके यहाँ मतलब ऐसे उसकी दादी वगैरह थी, इस प्रकार का कुछ हो गया था और उनकी डेथ हो गई। तो यही मेन रीज़न था। ठीक है। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है कि RH निगेटिव एंटीजन की वंशागति, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर वंश मतलब कि बच्चे में हो रही है, उसके बाद आगे भी मतलब आनुवंशिक तरीके से बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए है कि इसका उपचार है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग इसको कहते हैं। इसके उपचार के लिए रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसमें अत्यंत प्रभावकारी RH निगेटिव एंटीबॉडी होता है, कि कुछ मात्रा माता के रुधिर में इंजेक्ट की जाती है, तथा इम्यूनोग्लोब्यूलिन उन RH एंटीजन को नष्ट कर देता है जो भ्रूण से प्लासेंटा के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाता है। याद रखिएगा, यहाँ याद यही करना है कि यह रोग जो होता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, है ना। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए प्लाज्मा से तैयार किया गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन
ठीक है, जिसमें अत्यंत प्रभावकारी RH निगेटिव एंटीबॉडी होती हैं कि कुछ मात्रा माता के रुधिर में इंजेक्ट की जाती है। अब आनुवंशिक रूप से कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए, अगर RH पॉजिटिव पिता है, RH पॉजिटिव माता है, तो बच्चा भी RH पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पर है कि RH निगेटिव माता है, RH पॉजिटिव पिता है, तब भी बच्चा RH पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, है ना। RH निगेटिव माता है, RH पॉजिटिव पिता है, तब भी RH पॉजिटिव होगा और सामान्य रहेगा। लेकिन RH यहाँ पर RH पॉजिटिव पिता है और यहाँ पर RH निगेटिव माता है, तो ये भी सामान्य होगा। लेकिन आगे क्या होता है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अगर पिता जो है, पिता अगर RH पॉजिटिव है और माता क्या है, RH निगेटिव है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा होता है और बच्चा RH पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, बस एक चीज़ में, एक केस में यह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है जब पिता RH पॉजिटिव हो, माता RH निगेटिव हो। जब पिता RH पॉजिटिव हो, माता RH निगेटिव हो, ये याद रखिए। RH पॉजिटिव पिता है, पॉजिटिव पिता है, माता निगेटिव है, तो क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है। ठीक है, तो पिता पॉजिटिव, माता निगेटिव, बाकी केसेस में प्लस माइनस होता रहे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, सामान्य रहेगा। लेकिन अगर पिता RH पॉजिटिव है, माता RH निगेटिव है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा होता है। पिता पॉजिटिव, माता निगेटिव तभी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ें भी हैं और याद करने वाली भी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फ यानी कि ये लसिका बोलते हैं हिंदी में। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है कहाँ, वाहिनियों, रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लिम्फ में लाल रुधिर कणिकाएं RBC नहीं पाई जाती है। इसमें WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। क्या देखा हमने लिम्फ में, लसिका में RBC नहीं पाई जाती, WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। किसमें, लिम्फ में यानी लसिका में। लसिका के कार्य क्या हैं, यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुँचाता है। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य करता है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होता है। ठीक है, मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर लसिका से रिलेटेड हो गई। इधर हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में देखा। सीधी सी बात है कि RH फैक्टर के कारण होता है। अगर पिता RH पॉजिटिव है, माता RH निगेटिव है, तभी याद रखिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा है। और इसके लिए क्या हो सकता है, इसकी एक ही दवा अभी तक है कि रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसमें अत्यंत प्रभावकारी RH निगेटिव एंटीबॉडी होता है कि कुछ मात्रा माता के रुधिर में इंजेक्ट की जाती हैं, तो यह इस खतरे से बचा जा सकता है। ओके, तो ये RH निगेटिव RH पॉजिटिव का ब्लड अगर किसी को चढ़ाया जाता है, निगेटिव व्यक्ति है को RH पॉजिटिव चढ़ाया जाएगा तो रुधिर का थक्का बनने लगता है। पहली बार में कोई दिक्कत नहीं, शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। दूसरी बार में रक्त जो है एक दूसरे से RBC चिपकने लगती हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है पूरे शरीर में, और जो आपका मरीज व्यक्ति है वह उसकी जान भी जा सकती है। बाकी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका कर्तव्य होना चाहिए। उत्सर्जित तंत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और ये चैप्टर ख़त्म होने का मतलब कि लगभग बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया। और अगर आप सही तरीके से पढ़े हैं, सही तरीके से आप रिवाइज कर ले रहे हैं, 2 से 3 बार रिवाइज कर ले रहे हैं, तो आपका बायो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अलावा हमने आपको बताया कि घटना चक्र को बेहतर तरीके से पढ़ डालिए, ओके, और बार बार रिवाइज करिए। कुछ चीज़ें वहाँ से मिलें तो इस बुक में लिख लीजिए और इसी को पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।